हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि ब्लैक प्रोपेगेंडा क्या होता है, ब्लैक प्रोपेगेंडा कौन करता है और ब्लैक प्रोपेगेंडा किन चैनल से किया जाता है और इसको कैसे फैलाया जाता है। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। इस तरह आपको मेरे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो बर वक्त मिल सकेंगे और आप उन्हें देख सकेंगे। ब्लैक प्रोपेगेंडा ब्लैक प्रोपेगेंडा जो आज की हमारी नशिस्त का मौजू है। तो सबसे देखते हैं जी, ब्लैक प्रोपेगेंडा से क्या मुराद है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। Black propaganda is a form of propaganda that aims to deceive people by presenting false information. This is very important because black propaganda presents false information usually through the use of disinformation and misinformation. यानी ब्लैक प्रोपेगेंडा जो है वो चूंकि इसे हम कहते हैं पैकेजेस ऑफ लाइज। इट्स पैकेजेस ऑफ लाइज जो फैब्रिकेट की जाती हैं, जो स्प्रेड की जाती हैं। बुनियादी तौर पे पैकेजेस ऑफ लाइफ मींस फॉल्स इंफॉर्मेशन, और ये स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ कैसे की जाती है, डिस इंफॉर्मेशन एंड मिस इंफॉर्मेशन। अब इसके थोड़े से हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जी। इट इज अ पैकेज ऑफ लाइज or fabrications. I mean, once again, the false information, and is most dangerous type of propaganda. I mean, because इसमें जो source होता है वो unidentified होता है. We don't know के who is spreading this information or who is doing this propaganda. So that's why we call it the most dangerous kind of propaganda. It's a type of propaganda that is designed to appear as if it is coming from a credible source. यानी इसमें तासुर देने की ये कोशिश की जाती है कि जैसे ये किसी क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन आ रही है, हालांकि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है। बट इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय एन अपोजिंग और हॉस्टाइल पार्टी। ये किसी अपोजिंग ग्रुप की तरफ से, जो आपका अपोजिंग ग्रुप होता है, या किसी पार्टी का अपोजिंग ग्रुप होता है, या किसी कंट्री का अपोजिंग ग्रुप होता है, या हॉस्टाइल पार्टी होती है, उसकी तरफ से बुनियादी तौर पे ये जो डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन है ये फैलाई जा रही होती है। In other words, in black propaganda, the source is not identified. So अगर हम देखें तो ब्लैक प्रोपेगेंडा जो है वो उसमें सोर्स जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं होता, हमें पता नहीं होता, हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये कौन जो इंफॉर्मेशन है शेयर कर रहा है। ब्लैक प्रोपेगेंडा इज ऑफन used in the times of war and political conflict। तो चूंकि जब जंग हो रही होती है या जब कोई सियासी तनाज़ा होता है, तो उस वक्त जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, हालात ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ज़्यादा ज़रखेज़ होते हैं ब्लैक प्रोपेगेंडा के लिए। तो क्राइसिस, दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि क्राइसिस के वक्त जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन वो ज़्यादा फैलाई जाती है और लोग उसको ज़्यादा बाय भी करते हैं। चैनल्स ऑफ ब्लैक प्रोपेगेंडा। ब्लैक प्रोपेगेंडा किन चैनल्स के जरिए होता है जी? इट्स टिपिकली डिसिमिनेटेड थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया। यानी बुनियादी तौर पे इसके लिए मीडिया की डिफरेंट फॉर्म जो है उनको यूज़ किया जाता है, जिनमें न्यूज़पेपर्स हैं, यानी वहाँ पे स्टोरीज पब्लिश होती हैं जो फैब्रिकेटेड होती हैं, जो फॉल्स होती हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती हैं। इसी तरह रेडियो पे, टेलीविजन पे और इंटरनेट की बात करें तो डेफिनेटली फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है और जो दूसरी ऐप्स हैं, और इसी तरह यूट्यूब है। वहाँ पे जब अनवेरीफाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है तो उसे हम ब्लैक प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये चैनल हैं, newspapers, radio, television, and internet. And internet, of course, includes Facebook, WhatsApp, Twitter, Messenger, Yahoo, Google, and of course YouTube as well. So all the online platforms, either they are text based, audio based, or video based, they are the channels for propaganda, or propaganda is disseminated through these channels. देन पर्पस क्या होता है, ब्लैक प्रोपेगेंडा का क्या पर्पस होता है, इसको क्यों किया जाता है? तो इट्स पर्पस इज टू सो, आई मीन टू, जैसे कहते हैं कि बीज बोना होता है किसके, कंफ्यूजन के। नंबर वन इज कंफ्यूजन। तो बुनियादी तौर पे जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, ब्लैक प्रोपेगेंडा किया जाता है,
उसका मकसद लोगों को कंफ्यूज करना होता है। एंड द सेकंड आई मीन कन्फ्यूजन आप देखें किसी मुल्क की इकोनॉमी के बारे में हो सकती है, कन्फ्यूजन किसी मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हो सकती है, कन्फ्यूजन किसी मुल्क के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उनकी फंक्शनिंग के बारे में हो सकती है, इवन कन्फ्यूजन किसी मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में हो सकती है। तो ये इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। फिर दूसरा है जी अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द अपोजिंग पार्टी। तो जिसके खिलाफ ब्लैक प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको अंडरमाइन करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको मुतासर करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। आप देखें अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, यानी पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ। इसी तरह अगर हम विद इन पाकिस्तान देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करती हैं, जिससे वो ये बताने की कोशिश करती हैं कि हम बहुत क्रेडिबल हैं और दूसरी पार्टी जो है वो क्रेडिबल नहीं है। And then ultimately influence public opinion in the favor of propagandist cause। तो इन ये कन्फ्यूजन फैलाने का, क्रेडिबिलिटी मुतासर करने का ये क्यों किया जाता है, उसका मकसद ये होता है कि हतमी तौर पे जो राय आमा है उसको जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो अपने काज के लिए, अपनी फेवर में मोल्ड करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो बुनियादी तौर पे ब्लैक प्रोपेगेंडा जो है वो दूसरों को कंफ्यूज करके, दूसरों को अंडरमाइन करके, उनकी क्रेडिबिलिटी को मुतासर करके जो राय आमा है जिसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं उसको अपनी फेवर में जो है वो मोल्ड करने की, शेप करने की कोशिश की जाती है। एंड लास्टली ब्लैक प्रोपेगेंडा इज यूजुअली एनोनिमस और फाल्सली एट्रीब्यूटेड टू थर्ड पार्टी। और बाज़ औक़ात अगर पहली बात तो ये है कि ब्लैक प्रोपेगेंडा में हमें पता ही नहीं होता कि प्रोपेगेंडा कौन कर रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि जो प्रोपेगेंडा कर रहा होता है वो उसी प्रोपेगेंडा को किसी थर्ड सोर्स के साथ एसोसिएट कर देता है, उसको मलाइन करने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को डिसगाइज में रखने के लिए, यानी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और उस पार्टी को मलाइन करने के लिए। तो ब्लैक प्रोपेगेंडा आमतौर पे जो है वो एनोनिमस रहता है क्योंकि इसका सोर्स हमें नहीं पता होता, इसको इस तरीके से फैलाया जाता है और फिर फाल्सली एट्रीब्यूटेड टू थर्ड पार्टी। और अगर कहीं पे इसकी एट्रीब्यूशन की भी जाती है तो वो फाल्स होती है, यानी जिस जिस को हम एट्रीब्यूट करते हैं कि ये बंदा प्रोपेगेंडा कर रहा है ब्लैक, बुनियादी तौर पे वो कर भी नहीं रहा होता, उसको भी मलाइन ही करना होता है। हु यूजेस ब्लैक प्रोपेगेंडा? अब ब्लैक प्रोपेगेंडा करते कौन है जी? इट इज ऑफन यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट्स इटसेल्फ जो है वो ब्लैक प्रोपेगेंडा करती हैं अपोजिशन के खिलाफ, दूसरी पार्टीज के खिलाफ, दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ। इसी तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, जो डिफरेंट ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो टू काउंटर द अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड आल्सो टू सेल देयर नैरेटिव एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वो करती हैं प्रोपेगेंडा। इसी तरह मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, दुनिया में जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आगे हम कुछ एग्जांपल्स में भी देखेंगे वो जो है वो इसके अंदर ब्लैक प्रोपेगेंडा के अंदर आई मीन दे आर इन्वॉल्वड इन सेलिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो जो पैकेजेस ऑफ लाइज हैं वो उसको सेल करने में, उसको स्प्रेड और उसको डिसिमिनेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज, ये बात ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट जो है वो प्रोपेगेंडा करती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि अपने आप को अच्छा साबित करना, दूसरी पार्टीज को बुरा साबित करना, अपने मैनिफेस्टो को अच्छा साबित करना, दूसरी पार्टीज के मैनिफेस्टो को वीक या कमज़ोर शो करना, और अपनी जो उनकी परफॉर्मेंसेज है, आप ये कह लें उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं उनको सुपीरियर दिखाना, और जो दूसरी पार्टी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है उनको इन्फीरियर दिखाना। सो इसका मतलब ये किया क्यों जाता है? एज ए मीन ऑफ covertly influencing public opinion or undermining the morale of enemies forces। बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये होता है कि जो कि ये खुफिया तरीके से बहुत इम्प्लिसिट तरीके से, यानी जिसमें वजाहत ना उस तरीके से पब्लिक ओपिनियन जो है उसको मुतासर करने की कोशिश की जाती है और उसको अंडरमाइन करके जो दुश्मन होता है, यानी जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना होता है, उनका जो मोराइल है, चाहे उनकी आर्मी हो, चाहे उनके इंस्टीट्यूशन हो, चाहे उनकी आवाम हो, उसको अंडरमाइन किया जाता है। देन अब देख लेते हैं जी कुछ ब्लैक प्रोपेगेंडा की एग्जांपल्स। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू द नाजी यूज ब्लैक प्रोपेगेंडा टू डिस्क्रेडिट द अलाइज बाय प्रोड्यूसिंग, यानी जो जर्मन्स थे, जो नाजी थे, बुनियादी तौर पे हिटलर जो था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान जो है ब्लैक प्रोपेगेंडा यूज किया उनके खिलाफ जितनी इत्तेहादी कुव्वतें थी अमेरिका की सरबराही में,
उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए। वो क्या करते थे, वो प्रोड्यूस करते थे फेक अलाइड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो इंफॉर्मेशन अलाइड फोर्सेस जो है वो डिसिमिनेट करती थी, वो क्या करते थे, उनका फेक वर्जन तैयार करते थे और फिर उनको फैलाते थे। स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स, यानी अलाइज के बारे में फॉल्स रूमर्स, अफवाहें जो गलत होती थी वो फैलाई जाती थी, एंड देन क्रिएटिंग बोगस न्यूज स्टोरीज, एंड इवन बोगस न्यूज स्टोरीज पब्लिश की जाती थी और उनको पब्लिश किया जाता था, यानी एक उसी तरह का न्यूज़पेपर बना के जिस तरह का न्यूज़पेपर रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ये एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल नाजी ट्रीटेड अ फेक created a fake British newspaper called the London Evening Star, यानी अब ये एक न्यूज़पेपर था ऑलरेडी लंदन के अंदर, द लंदन इवनिंग स्टार, ड्यूरिंग दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। तो अब नाजीज ने क्या किया, उन्होंने एक फेक जो है लंदन इवनिंग स्टार न्यूज़पेपर क्रिएट किया, विच वाज यूज्ड टू स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड डीमोरलाइज द ब्रिटिश पब्लिक। तो इसका मकसद क्या था, ये जो लंदन इवनिंग स्टार जो था, इसका मकसद ये था, इस न्यूज़पेपर में ये जितनी फेक डॉक्यूमेंट अबाउट द अलाइड, स्प्रेड फॉल्स रूमर्स और क्रिएटिंग बोगस न्यूज स्टोरीज और फेक न्यूज स्टोरीज, वो सारी की सारी लंदन इवनिंग स्टार के अंदर पब्लिश की जाती थी, जिसका मकसद जो है वो ब्रिटिश जो आर्मी थी, जो ब्रिटिश पब्लिक थी, उनको डीमोरलाइज करना था, उनको बताना था कि जो ब्रिटिश है एक्सक्यूज मी, जो ब्रिटिश हैं वो ये जंग हार रहे हैं, तो पब्लिक को बुनियादी तौर पे डीमोरलाइज करना था। तो बुनियादी तौर पे आप देखें कि ब्लैक प्रोपेगेंडा जो है इट्स अ पैकेजेस ऑफ लाइज, यानी जो भी हो, फेक डॉक्यूमेंट्स हों, फेक रूमर्स हों या इवन फेक स्टोरीज हों, इट्स ऑल अबाउट द पैकेजेस ऑफ लाइज, दे डोंट हैव एनीथिंग, आई मीन एनी ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन देम, उनमें कोई भी सच्चाई का एक इवन जर्रा भी नहीं होता। दूसरी बात देखें जी, इन 1960s द सोवियत यूनियन प्रोड्यूस ब्लैक प्रोपेगेंडा टू डिस्क्रेडिट यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम वॉर। तो जब 60s में वियतनाम वार हुई, जब अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया, तो जो सोवियत यूनियन है उसने डिस्क्रेडिट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को प्रोपेगेंडा किया। For example, they created false stories about American soldiers committing atrocities and circulated them in international media. तो सोवियत यूनियन के जो प्रोपेगेंडिस्ट थे, जो प्रोपेगेंडा करते थे, जो उनकी मशीनरी थी प्रोपेगेंडा की, वो क्या करते थे, वो फॉल्स स्टोरीज क्रिएट करते थे अबाउट अमेरिकन सोल्जर्स कि वो बहुत जुल्म सितम जो है वो कर रहे हैं लोगों के साथ, और फिर उन स्टोरीज को इंटरनेशनल मीडिया के अंदर सर्कुलेट किया जाता था, पब्लिश किया जाता था, और अगर कुछ न्यूज़पेपर में वो पब्लिश होती थी तो डेफिनेटली दूसरे जो न्यूज़पेपर थे उसी लाइन के, उसी आइडियोलॉजी के, उसी एजेंडे के वो उनको पिक करते थे, जिससे ये तासुर बना कि अमेरिकन फोर्सेस और सोल्जर्स आर कमिटिंग एट्रोसिटीज इन इन वियतनाम। एंड अल्टीमेटली आप देखें कि वियतनाम से अमेरिका को अपनी फौजें विड्रॉ करनी पड़ी थी। So this is the power of black propaganda. In more recent times, terrorist organizations such as ISIS have used black propaganda to recruit new members and spread their message of hate. तो ये जो ISIS है, स्पेशली जो कि ये शाम के अंदर ऑपरेट कर रही थी, वहां पे हमने देखा कि इन्होंने ब्लैक प्रोपेगेंडा की शक्ल में अपना मैसेज इस तरह डिसिमिनेट किया कि इन्होंने जो नए लोग हैं उनको रिक्रूट किया, अपने मेंबर बनाया, ताकि उसी आइडियोलॉजी को सेल किया जा सके जिसको ये फॉलो करते हैं। For instance, they produce videos that depict their actions as heroic and use social media to spread their messages and recruit new members. तो अपना मैसेज इस तरह से ये वीडियोस के जरिए जो है वो डिपिक्ट करते हैं कि अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, ताकि लोग मुतासर हों और इनको ज्वाइन करें। और ये इसका सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है इस तरह के प्रोपेगेंडा का, इस तरह की चीज़ों का, दैट इज ऑफ कोर्स सोशल मीडिया। आई मीन सोशल मीडिया जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड यूट्यूब एज वेल। सो ऑल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन मीडिया ऑफ ऑनलाइन platforms, so उसको हम इंटरनेट कहते हैं। एंड देन लास्टली ड्यूरिंग 2016 US presidential election, Russian intelligence agencies produced fake black propaganda to influence election outcome. So this is a recent example when Donald Trump and Hillary Clinton were contesting for the president election in America. So it is allegedly said
मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट में पूरी एक कैंपेन चलाई हिलैरी क्लिंटन को डिस्क्रेडिट करने के लिए और उसको हराने के लिए। दे क्रिएटेड फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, स्प्रेड फॉल्स न्यूज स्टोरीज एंड इवन ऑर्गेनाइज्ड फेक रैलीज टू सपोर्ट देयर प्रेफर्ड कैंडिडेट, और उनका प्रेफर्ड कैंडिडेट जो था वो डोनाल्ड ट्रंप था, और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया गया। सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट किए गए बहुत से फेक बोट्स के जरिए, और रोबोटिक काइंड के, जो कि इवन बाज ये स्टोरीज थी कि ह्यूमन उनको ऑपरेट भी नहीं कर रहे थे, और पर्पस क्या था? स्प्रेड फॉल्स न्यूज स्टोरीज एंड इवन ऑर्गेनाइज फेक रैलीज। ये बात हो चुकी है। सो ओवरऑल, आई मीन कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ब्लैक प्रोपेगेंडा इज अ टूल दैट हैज बीन यूज्ड बाय वेरियस पार्टीज थ्रू हिस्ट्री टू डिसीव and manipulate public's beliefs, attitudes, opinions, and even shape their opinions for their own cause. तो जो प्रोपेगेंडा करता है उसका बुनियादी तौर पे जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो राय आमा को अपनी फेवर में, अपनी आइडियोलॉजी की फेवर में, अपने ऑब्जेक्टिव की फेवर में, अपने आइडिया की फेवर में वो राय आमा को मुतासर कर सके, मोल्ड कर सके और शेप कर सके। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जी, जो मैंने इस लेक्चर की तैयारी के लिए यूज किए हैं, और दीज आर आल्सो द फर्दर रीडिंग्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। द फर्स्ट वन इज लेसवेल प्रोपेगेंडा टेक्निक्स इन द वर्ल्ड वॉर। It's a good book. It's one of the earlier book on propaganda, and then the very classic book, 7 and 10 card की book है, Communication Theories, Origin, Methods and Uses in Mass Media, and its pages 108 से 128 पे जो chapter है that especially deals with propaganda, प्रोपेगेंडा, इट्स ओरिजिन, इट्स टेक्निक्स एंड इट्स डिवाइसेस। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर कुछ फीडबैक हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। कीप वॉचिंग।